अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया है कि बिहार की चुनावी रणभूमि में वो यही डेरा डालकर बैठने वाले हैं। मिथिलांचल के लोगों के लिए भी शाह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एनडीए जोर शोर के साथ चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बम्पर जीत के बाद बीजेपी की नजर अब बिहार पर है। रविवार को गुजरात के गांधीनगर में शाश्वत मिथिला महोत्सव में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये ऐलान कर दिया कि वो बिहार चुनाव में डेरा डालकर यहीं बैठने वाले हैं। बिहार में चुनाव है, आप सभी वहां आइएगा। मैं भी डेरा डालकर वहीं रहने वाला हूं, वहीं पर मिलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश और गुजरात के विकास में बिहार के मिथिलांचल के लोगों का बड़ा योगदान रहा है। मिथिला संवाद और शास्त्रार्थ की भूमि रही है। यहाँ की महिलाओं ने भी देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। लिहाजा अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की तर्ज पर मिथिला में जल्द ही माता सीता का विशाल मंदिर बनेगा। ये मंदिर दुनिया को आदर्श जीवन का संदेश देगा। मैंने बिहार लोकसभा इलेक्शन में गया था, तब कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की। गृह मंत्री ने मिथिला के लोगों से किए गए वादे की याद दिलाई और कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने वादा किया था कि राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। अब सीता माता का भव्य मंदिर बनाने की बारी है, जो पूरी दुनिया को नारी शक्ति का संदेश देगा। शाश्वत मिथिला महोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार और केंद्र में पीएम मोदी की सरकार की वजह से बिहार का विकास हो रहा है। अगले 5 साल बिहार का स्वर्णिम काल होगा। ये जे 5 साल छे नरेंद्र मोदी जी का केंद्र में और नीतीश कुमार जी का बिहार में, ये छे स्वर्णिम काल बिहार का वास्ते। याद रखबे ये चीज। एखने छे बिहार का असली जे चेंज छे अगला 5 साल में बिहार में हेते। ये डबल इंजन का सरकार जे काज करने शुरू कल के हैं। मिथिला के लोगों से संवाद कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेडीयू सांसद संजय झा ने खुशी जताई। साथ ही दोनों नेताओं ने गुजरात की धरती से बिहार चुनाव का भी बिगुल फूंक दिया। देखना होगा कि इस बार का मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लैंडपुर जॉब मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने को लेकर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस होगी। इस मामले में सीबीआई की ओर से दलील पूरी हो चुकी है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि लालू प्रसाद यादव सहित अन्य कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। लालू प्रसाद को सीबीआई ने मुख्य साजिशकर्ता बताया था। सीबीआई ने दस्तावेज कोर्ट को सौंप दिया है। लालू प्रसाद, उनकी पत्नी और बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित दूसरे नामजद आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के पहले आज कोर्ट के सामने या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना पड़ेगा। आज बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का 7वां दिन है। विपक्ष सरकार को महिला हिंसा समेत कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा। इसके अलावा तीसरे अनुपूरक बजट पर आज चर्चा होगी। कार्यवाही के सेकेंड हाफ में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बिहार विनियोग विधेयक 2025 सदन में पेश करेंगे। इसके बाद पक्ष और विपक्ष के सदस्य इस पर चर्चा करेंगे। सत्र का 7वां दिन है आज। 2 दिन के ब्रेक के बाद आज एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और आज के दिन हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को 7 तारीख को घेरता हुआ नजर आया,
आज भी संभावना है कि विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से 7 मार्च को महिला हिंसा के खिलाफ विपक्ष ने विधायक बिल में आकर प्रदर्शन किया, इस दौरान सीएम नीतीश भड़क भी गए। साफ तौर पे कहा कि जो भी घटना घटती है वो अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं और कार्रवाई होती भी है। हालांकि 2 दिन का ब्रेक था, ब्रेक के बाद आज एक बार फिर से हंगामा विधानसभा के कार्रवाई के दौरान देखने को मिल सकता है। आज 7वां दिन है, आज 3rd सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा भी होगी। विधानसभा की कार्यवाही के सेकेंड हाफ में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बिहार विनियोग विधेयक 2025 सदन में पेश करेंगे। इसके बाद पक्ष विपक्ष के सदस्य इस पर चर्चा करेंगे, फिर इसे पास किया जाएगा। साथ ही सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शिक्षा विभाग का बजट भी पेश किया जाएगा। हालांकि 2 दिन का ब्रेक है और ब्रेक के बाद इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश भी करेगा। यानी आज 7वां दिन सदन की कार्यवाही हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। आरा के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर पप्पू सिंह को गोली मारकर भाग रहे अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर में 2 अपराधियों को गोली लगी है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 पिस्टल और 6 कारतूस भी बरामद किया है, जबकि अपराधियों की गोली लगने से प्रॉपर्टी डीलर जख्मी हो गया। इसके बाद सभी जख्मी को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया तो 2 पिस्टल और 6 कारतूस बरामद हुआ है। गोली मार करके अपराधी भाग रहे थे, जिनकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो घायल हैं वो इलाजरत हैं। अस्पताल में पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में भी जुटी हुई है। मुठभेड़ में 2 अपराधी घायल हैं, उनके पैर में गोली लगी है। ना उठे लेकिन ये दोनों जो है कि गाड़ी को लगाने के क्रम में पप्पू सिंह से विवाद होता है। विवाद के क्रम में ये दोनों अपराधियों के द्वारा पप्पू सिंह पर गोली चलाई जाती है, जो कि उनकी पैर में लगता है और उनकी स्थिति अभी सही है। फिर ये जो गोली मारकर ये जब भागने का प्रयास करते हैं तभी पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस की गश्ती गाड़ी और SHO की टीम आसपास ही थी, तो वहाँ पे तुरंत जो है इनको अपराधियों को जो है पकड़ने का प्रयास किया जाता है। अपराधियों के द्वारा पुलिस पे जो है फायरिंग की जाती है। पुलिस अपने आत्मरक्षार्थ में इन दोनों पे जो है फायरिंग करती है। गोली मारने वाले को पहचानते नहीं, हम दोनों हेलमेट पहने हुए थे, पाची ब्लू कलर का था। गाड़ी से हम जा रहे थे तिलक, गाँव कहीं तिलक था, तो गाड़ी हम लोग बैक करके जा रहे थे तो एकदम ओवरटेक किया हुए, तो हम लोग बोले कि मरना है क्या, तुम लोग देख के नहीं चला सकते हो। तो वो धमकी दिया, बोला कि आओ तुमको बताते हैं। तो हम लोग बोले कि आते हैं, गए और वो धनाधूम फायरिंग चालू कर दिया। प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारकर भाग रहे अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 2 अपराधी घायल हुए हैं। उनके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। इस वक्त हम देखिए ये वही कौरा का स्थान है। ये 4 लेन मोहनिया और पटना 4 लेन सड़क है, जहां पर की ओवरटेकिंग के विवाद में प्रॉपर्टी डीलर से बाइक सवार अपराधियों की बकझक हुई थी और उसके बाद अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर किया था, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। वहीं जो घायल प्रॉपर्टी डीलर है उनका आरा के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दोनों जो मुठभेड़ में घायल अपराधी हैं उनका इलाज आरा के सदर अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा में चल रहा है। देखिए यहीं पर वह घटना स्थल है कौरा का, जहां पर की अपराधियों ने ताबड़तोड़ प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी थी और घटना के बाद एक तरह से कहे तो पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और इस इलाके के तमाम जो होटल है, तमाम जो बाजार है वो बंद पड़े हुए हैं। सन्नाटा साफ तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि यहीं से इस घटना की शुरुआत हुई थी और भोजपुर पुलिस के साथ अपराधियों की मुठभेड़ के बाद उस मुठभेड़ में 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया था और जिसमें उनको गोली लगी थी और उसके बाद एक तरह से कहें तो पूरे इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल कायम रहा था। मुठभेड़ के बाद देखिए चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और इक्के दुक्के लोग यहाँ दिख रहे हैं। वहीं घटना को लेकर के एक तरह से कहें तो भोजपुर पुलिस ने अपराधियों को जैसे ही उनकी घेराबंदी की, अपराधियों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी चलाई गई गोली से 2 अपराधी घायल हो गए थे। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 कौरा, भोजपुर। और दानापुर से बड़ी खबर, जहां शराब पार्टी करते डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। जानीपुर इलाके से 3 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं। एक रिजॉर्ट से गिरफ्तारी इनकी हुई है। डॉक्टरों के अलावा कई अधिकारियों के पार्टी में शामिल होने की सूचना थी। बताया जा रहा है कि इस पार्टी में 30 डॉक्टर और अधिकारी के साथ 30 नर्तकियां भी शामिल थी,
जिसमें से कुछ का वीडियो सामने आया है। गिरफ्तार किए गए डॉक्टर में समस्तीपुर के रहने वाले और पटना में एक निजी हॉस्पिटल चलाने वाले डॉक्टर अजय कुमार, समस्तीपुर के रहने वाले डॉक्टर रणविजय कुमार और छपरा के रहने वाले डॉक्टर संदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस रिजॉर्ट के मालिक की भूमिका की भी जांच कर रही है। होली को देखते हुए सिवान में पुलिस एक्शन में है। उत्तर प्रदेश से लगने वाली सीमा पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की जांच हो रही है। पुलिस लोगों से भी अपील कर रही है कि वो तस्करों के बारे में सूचना दें। हाल के दिनों में जिले में बड़े पैमाने पर शराब की भट्टियां ध्वस्त की गई हैं। प्रशासन का ये प्रयास रहता है कि किसी भी प्रकार का जहरीला पदार्थ, नशीला पदार्थ का सेवन, भंडारण, निर्माण को पूर्णतः बंद किया जाए, उस पर पूरी तरह से उसको प्रतिबंधित किया जाए। और इसी क्रम में जो भट्टियां ध्वस्त करने की बात आपने बताई, तो जितनी भी देसी शराब बनाने के इस तरह के हॉटस्पॉट्स हैं, इस तरह की जगहें चिन्हित हैं, हम लोग को सूचना टोल फ्री नंबर 15545 के माध्यम से भी मिलती है और अन्य माध्यमों से भी आम जनता से जो जानकारी हम लोग को मिलती है उसके अनुसार कार्रवाई होती है। और होली को देखते हुए शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए सिवान एसपी द्वारा कई निर्देश दिया गया है। बोर्डिंग इलाके पे जहां सर्च अभियान चलाई जा रही है तो वहीं कई भट्टी को ध्वस्त किया जा रहा है। यानी शराब कारोबारी शराब की तस्करी नहीं करे, अवैध शराब की खेप सिवान में प्रवेश नहीं करे, जिसको लेकर लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है। चूँकि होली का समय है, ऐसे में शराब कारोबारी शराब की खेप को लाने के प्रयास कर रहे हैं। लिहाजा बॉर्डर सहित अन्य चौक चौराहे पर सिवान पुलिस वाहन जांच कर रही है, तो कहीं वाहन जांच करते हुए शराब की खेप को पकड़ रही है, तो वहीं भट्टी ध्वस्त कर रही है। होली को देखते हुए सिवान जिला प्रशासन और सिवान पुलिस एक्शन मोड में है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर में बेखौफ चोरों ने चंद मिनटों में एक स्कॉर्पियो की चोरी कर ली। मामला आमगोला मोहल्ले का है। पीड़ित कार मालिक राम सिंहासन यादव ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। चोरी की घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है, जिसमें चोर स्कॉर्पियो ले जाते दिख रहे हैं। पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है और चोरी की शिकायत तुरंत थाने में दर्ज कराने को कहा है। कल प्रसाद में आए थे, रात 7:30 में वहाँ पर गए थे। हाँ, वहाँ पर हो गया 8:30 हो गया, तो हम लोग सोचे कि यहीं पर आज रुक जा रहे हैं। आमगोला आकर वहाँ पर रुक गए हम लोग। इनके ससुराल, हमारे मालिक के ससुराल आमगोला में पड़ते हैं। हाँ, वहाँ पर रुके, रात में खाना पीना खाया और सो गए। सोने के बाद में सुबह में हम लोग हो गया कि निकल जा रहे हैं। वहाँ पर गाड़ी के पास आया था, गाड़ी नहीं था वहाँ पर। खबर भागलपुर से है, जहां बबरगंज में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के पहले उसने 8 पेज का एक नोट लिखा है, जिसमें अपनी पत्नी 7 साला और इसके लिए जिम्मेदार बताया है। परिवार वालों का कहना है कि पत्नी 1 साल पहले छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद वो डिप्रेशन में था। पत्नी को लाने के लिए जब वो ससुराल गया था, तब ससुराल वालों ने उसे जमकर पीटा था। मृतक के भाई ने बताया कि पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर उसके भाई ने खुदकुशी कर ली है। कारण इसकी पत्नी है, इसका साला है और इसकी माँ है। इसकी माँ इसको, इसकी सास जो है बहुत टॉर्चर करती थी, बहुत ज्यादा। कमाते नहीं हो, निकम्मा हो, ये नहीं हो, बीवी को नहीं पाल सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। फरार अपराधियों पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। सारण पुलिस ने बांसडी गांव में हत्या के आरोपी के घर की जब्ती की कार्रवाई की। आरोपी बच्चा सिंह के घर के मुख्य द्वार, खिड़की और आगे के हिस्से को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। पुलिस की इस एक्शन के डर से बांसडी गांव के ही पंकज सिंह ने पटना के गर्दनीबाग थाने में और हरदेव सिंह ने मढ़ौरा थाने में सरेंडर किया। पुलिस के इस एक्शन से अपराधियों में खौफ है। भारत ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया है। फाइनल में न्यूजीलैंड ने 251 रन बनाए थे। जवाब में टीम इंडिया ने 49 ओवर में 6 विकेट पर 254 रन बनाए। भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 76 रनों की पारी खेली। वहीं केएल राहुल 34 रनों पर नाबाद लौटे। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने लगातार दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट जीता। रोहित की कप्तानी में भारत ने कमाल की गेंदबाजी, बैटिंग करते हुए कीवी टीम को घुटने पर ला दिया। टीम इंडिया की जीत के बाद लोगों ने जमकर जश्न मनाया। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद
पीएम मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी। सीएम नीतीश ने भी टीम इंडिया को बधाई दी। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने भी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। तो रिलायंस